रामनवमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन मनाया जाता है। यह भगवान विष्णु की 7वें अवतार भगवान श्री राम के जन्म का प्रतीक है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिन्होंने धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना की। भगवान श्री राम ने धरती पर हर वह मर्यादा का पालन किया जो एक प्राणी को करना चाहिए। वह मर्यादा चाहे भाई से हो, पिता से हो, माँ से हो, गुरु से हो या फिर शत्रु से हो, हर मर्यादा का भगवान श्री राम ने पालन किया। इस दिन अयोध्या में भव्य राम जन्मोत्सव और शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। आइए जानते हैं श्री राम के जन्म की पूरी कथा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब जरूर करें। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ को चिंता थी कि उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा और राज्य को योग्य उत्तराधिकारी कैसे मिलेगा। राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ से समाधान मांगा। वशिष्ठ जी ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी, जिसे ऋषि श्रृंगी मुनि ने संपन्न कराया। पूरा वातावरण मंत्र और सुगंध से महक रहा था। यज्ञ संपन्न होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक दिव्य खीर प्रदान की। यह खीर उनकी तीनों रानियों को खाने के लिए दी गई, जिससे उन्हें पुत्र प्राप्त हो। रानी कौशल्या को खीर का सबसे बड़ा भाग मिला और इस तरह चैत्र शुक्ल नवमी को श्री राम जन्मे। शिशु का वर्ण नीला था, चेहरे पर तेज और अत्यंत आकर्षक था। जिस भी व्यक्ति ने उस शिशु को देखा वह मोहित हो गया। रानी कैकेयी को खीर का दूसरा भाग मिला, जिससे भरत जी जन्मे। रानी सुमित्रा को 2 बार खीर खिलाई गई, जिससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। पूरे अयोध्या राज्य में खुशी का माहौल था और चारों बालकों का नामकरण महर्षि वशिष्ठ ने किया था। तो ऐसे हुआ भगवान श्री राम का जन्म। अब जानते हैं कि किन कारणों की वजह से भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लिया। भगवान विष्णु का यह अवतार धर्म रक्षा के साथ साथ कुछ वरदानों और शापों को सफल करने के लिए हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन 4 कारणों की वजह से भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर जन्म लिया। एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम पहुँचे, जहाँ भगवान के 2 द्वारपाल जया और विजया ने सनकादिक मुनि का परिहास करते हुए उन्हें द्वार पर रोक लिया। इससे क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने जया और विजया को अगले 3 जन्मों तक राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। जब जया और विजया को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब वे सनकादिक मुनि से क्षमा मांगने लगी। तब सनकादिक मुनि ने कहा कि 3 जन्मों के बाद भगवान विष्णु ही तुम्हारा उद्धार करेंगे और फिर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जया और विजया ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने वराह अवतार और नरसिंह अवतार लेकर इन दोनों का वध किया। दूसरे जन्म में जया और विजया ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में राक्षस कुल में जन्म लिया और भगवान विष्णु के राम अवतार का मुख्य कारण बने। जया और विजया का तीसरा जन्म द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ और फिर भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर इन दोनों को मुक्ति दिलाई। वहीं दूसरी मान्यताओं के अनुसार मनु और उनकी पत्नी शतरूपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों के आचरण बहुत ही अच्छे थे। वृद्ध होने पर
मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर वन में चले गए, जहाँ उन्होंने कई हजार सालों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब मनु और शत्रुपा ने भगवान विष्णु से कहा कि हमें आपके समान पुत्र की अभिलाषा है। उनकी इच्छा सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि संसार में मेरे समान कोई और नहीं है, इसलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। वहीं आने वाले समय में मनु दशरथ और माता शत्रुपा कौशल्या के रूप में जन्मे और इनके पुत्र हुए भगवान श्री राम। राम अवतार के मुख्य कारणों में नारद मुनि के एक श्राप का भी उल्लेख पुराणों में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि हिमालय में जाकर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चली। इंद्र को लगा कि नारद मुनि अपने तप से इंद्र का पद हासिल न कर ले। इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि नारद मुनि की तपस्या भंग कर दो। कामदेव वहां पहुंचे जहां नारद तपस्या कर रहे थे। उन्होंने नारद मुनि पर काम बाण चलाया। बाणों के प्रभाव से नारद मुनि की तपस्या टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और कामदेव की तरफ देखा। तब कामदेव ने नारद जी से माफी मांगी और कहा, मैंने यह सब राजा इंद्र के कहने पर किया है। आपकी तपस्या भंग करने में मेरा कोई हित नहीं है। कामदेव से ऐसी बातें सुनकर नारद मुस्कुराए और उन्हें क्षमा कर दिया। माफी मिल गई। तब कामदेव ने कहा, मैंने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी तो उन्होंने मुझे भस्म कर दिया था। उन्होंने काम को जीत लिया लेकिन क्रोध से हार गए। आपने तो क्रोध को भी जीतकर मुझे क्षमा कर दिया। आप तो शिव से भी बड़ी सन्यासी हो गए। यह सुनकर नारद के मन में अहंकार आ गया। वे यह बताने भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनकी सारी बातें सुनी और कहा कि यह बात आपने मुझे तो बता दिया, लेकिन भगवान विष्णु को भूल कर भी मत बताइएगा। नारद ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे वैकुंठ लोक पहुंचे। यही बात उन्होंने भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। इसीलिए विष्णु जी ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने और इससे मुक्त करने के लिए एक उपाय सोचा। जब नारद जी वैकुंठ से लौट रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल और समृद्ध नगर दिखाई दिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से रचा था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ ही नहीं पाए और वह राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में राजा की सुंदर पुत्री को देखकर वह मोहित हो गए। जब नारद मुनि ने लड़की के हाथों को देखा तो वह दंग रह गए। उनकी रेखाओं के अनुसार उनका पति विश्व विजेता और तीनों लोकों का स्वामी होगा। नारद जी यह देखने के बाद वैराग्य को भूल गए तथा विवाह की कामना लेकर वह भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान विष्णु से खुद को रूपवान और सुंदर बनाने की विनती की, जिस पर विष्णु जी ने कहा, हे ऋषि मुनि, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नारद जी भगवान विष्णु की बात समझ नहीं पाए और वह सीधे विवाह के स्वयंवर में पहुँचे, जहाँ पर लड़की ने नारद मुनि की तरफ देखा ही नहीं और उसने किसी और के गले में वरमाला डाल दी, जिससे नारद जी बहुत निराश हुए। नारद जी को लगा कि विष्णु जी ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा तक नहीं। ऐसे विचारों के साथ उन्होंने अपना चेहरा जल में देखा, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उनका चेहरा बंदर की भांति था, जिसे देखने के बाद नारद मुनि क्रोधित हो उठे और वापस भगवान विष्णु के पास पहुँचे।
जहां उन्होंने देखा कि वह राजकुमारी भगवान विष्णु के बगल में है, जिस पर क्रोध में आकर नारद जी ने भगवान विष्णु को भला बुरा कहा और श्राप दे डाला कि जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार पर जन्म लेंगे और आपको बंदरों से मदद लेनी होगी। साथ ही जिस प्रकार मुझे एक स्त्री से दूर रखा है, ठीक उसी प्रकार आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। राम अवतार को लेकर वाल्मीकि रामायण के अनुसार कथा है कि एक बार रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया था। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान मांगने के लिए कहा तो रावण ने अपनी कठोर तपस्या के फल स्वरूप अमरता का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने रावण को अमरत्व के बदले कुछ भी मांगने को कहा। तब रावण ने देव, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, गण और हिंसक पशु में से किसी के भी द्वारा न मरने का वरदान मांगा। रावण ने इस वर में मनुष्य और वानर छोड़ दिए, क्योंकि उसे अहंकार था कि नर और वानर तो उसे कभी नहीं मार सकेंगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। इस तरह ब्रह्मा जी का यह वरदान भी राम अवतार का मुख्य कारण बना। इन्हीं सभी श्रापों और वरदानों के फलस्वरूप त्रेता युग में भगवान विष्णु ने सूर्यवंशी राजाओं में परम प्रतापी महाराज दशरथ के घर उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लिया और मर्यादा और धर्म पालन के नए आयाम स्थापित करते हुए स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में युग युगांतर तक अमर कर लिया। भगवान श्री राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। वे आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श भाई और आदर्श पति थे। भगवान श्री राम का जन्म हमें धर्म, सत्य, भक्ति और त्याग की सीख देता है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।